दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हु इज द रियल डिजास्टर पीएम। वैसे तो ये शब्द डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 के इलेक्शन से पहले कहे थे, लेकिन आज ये शब्द काफी वायरल हो रहा है, इसीलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 बड़ी उपलब्धियां एज ए प्राइम मिनिस्टर और 10 बड़ी नाकामियां, और वैसे ही प्रधानमंत्री की 10 बड़ी उपलब्धियां और 10 बड़ी नाकामियों के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। और फिर आपको तय करना है कि हु इज द रियल डिजास्टर पीएम, और कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे और 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल उन्होंने इस देश की सेवा की। इस दौरान उनके कार्यकाल में कौन सी बड़ी 10 नाकामियां और कौन सी बड़ी 10 उपलब्धियां रही, उनके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपलब्धियों के बारे में। मनमोहन सिंह की सबसे पहली उपलब्धि थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहा जाता था, जिस पर आजकल काफी विवाद चल रहा है, जिसको बदलकर नरेंद्र मोदी जी ने जी राम जी विकसित भारत योजना कर दिया गया है। मनरेगा की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में की थी और इसमें गांव के लोगों को 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी की बात कही थी। तो ये थी मनमोहन सिंह की पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि है सूचना का अधिकार 2005, जिसे आरटीआई कानून भी कहा जाता है। इसमें सरकारी कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये एक क्रांतिकारी कानून माना जाता था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक की जानकारी आप इस कानून के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। नंबर 4, भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008। इस ऐतिहासिक सौदे ने भारत के परमाणु अलगाववाद को समाप्त किया और वैश्विक ऊर्जा साझेदारी का मार्ग मजबूत किया। नंबर 5, आधार परियोजना, जो 2009 को शुरू की गई और ये दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली थी, जिसने कल्याणकारी योजनाओं में सब्सिडी ट्रांसफर को सुनिश्चित किया था। नंबर 6, मजबूत आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की जीडीपी दर 8 से 9% तक पहुंच गई थी और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही थी। ये थे मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं 7वीं बड़ी उपलब्धि के बारे में, जो थी किसानों की कर्ज माफी 2008। कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए एक बड़ी कर्ज माफी योजना लागू की गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी किसानों के लिए राहत का सौदा लेकर आई। नंबर 8, आधारभूत संरचना में सुधार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मेट्रो रेल परियोजनाओं का विस्तार मनमोहन सिंह की सरकार में तेजी से हुआ। 9वीं सबसे बड़ी उपलब्धि, स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। भारत की सामरिक रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ताकि दुश्मन को समंदर में भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। 10वीं उपलब्धि, विदेश नीति और लुक वेस्ट नीति। इससे विदेशी संबंधों को मजबूत किया गया था। इसमें था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, जिसको एशियन कहा जाता है, और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया गया था,
इस नीति के द्वारा। तो ये थी मनमोहन सिंह की 10 बड़ी उपलब्धियां। तो चलिए अब 10 बड़ी नाकामियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक एक करके नाकामियों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को एज ए तंज, खोया हुआ दशक और नीतिगत पंगुता के नाम से भी जाना जाता रहा है। देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार पर काफी आरोप और काफी नाकामियों की सूची बनती रही है। उन्हीं में से 10 सूची हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आरोप या कहीं नाकामी रही है वो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। यूपीए 2 के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर माना जाता रहा है और खूब इस पर राजनीति होती रही है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें 1.76 लाख करोड़ का घोटाला माना जाता रहा है। हाल फिलहाल में उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है और माना गया कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था। उसके बाद कोयला घोटाला, आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा गए और यूपीए की सरकार को सत्ता से बाहर कर गए। नंबर 2 सबसे बड़ी कमजोरी थी कमजोर नेतृत्व की छवि। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वीक पीएम कहा जाता था। उसका कारण यह था कि वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों और गठबंधन के जितने भी सहयोगी हुआ करते थे उन पर वो कंट्रोल रखने में सक्सेस नहीं रहते थे, इसलिए उनको वीक पीएम कहा जाता था। तीसरी नाकामी जो मानी जाती थी वो थी कांग्रेस आला कलाम और सोनिया गांधी के प्रति उनकी अधीनता। देखिए, विपक्ष के लोग उन पर ताना मारा करते थे कि वो सिर्फ एज ए फेस प्रधानमंत्री के रूप में फ्रंट पर रहते हैं, लेकिन पीछे से सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री का काम कर रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। सारा काम सोनिया गांधी करती थी, जिसकी वजह से कहा जाता था कि प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमा कम होती है। चौथी नाकामी उच्च मुद्रास्फीति, जिसको महंगाई भी कहा जाता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान महंगाई भी काफी बढ़ गई थी, जिससे आम जनता यहां तक कि मिडिल क्लास भी काफी परेशान रहता था। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान जब महंगाई बढ़ती थी तो एक गाना काफी वायरल किया जाता था कि महंगाई डायन खाए जाते। 5वीं नाकामी नीतिगत पंगुता। यूपीए 2 के दौरान बड़े निर्णय लेने में देरी हुआ करती थी, जिससे आर्थिक सुधार ठप पड़ गए थे और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स रुकने लग गए थे। ये भी एक बड़ी नाकामी के रूप में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उनको जांचा जाता है। छठी नाकामी आंतरिक सुरक्षा में विफलता। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ, जिसकी चर्चा आज तक होती है। इसके अलावा माओवादी हिंसा, नक्सलवाद के दौरान देश के कई हिस्सों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जो कि मनमोहन सिंह की एक बड़ी नाकामी मानी जाती रही है। 7वीं नाकामी पाकिस्तान के साथ अप्रभावी शांति वार्ता। मुंबई हमलों के बाद भी पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहती है और मनमोहन सरकार की यही नीति विपक्ष को और जनता को अखरती नहीं है। पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखना मनमोहन सिंह के लिए भारी पड़ गया। 8वीं नाकामी भ्रष्टाचार के खिलाफ धीमी प्रतिक्रिया, धीमा रिस्पॉन्ड। अन्ना हजारे तो आपको याद ही होंगे। 2013 में अन्ना 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 पूरे देश में हो रहा था। अन्ना आंदोलन के बाद सरकार पूरी तरीके से हिल गई थी। उसके दौरान भी सरकार का जो रवैया है ना, वो प्रोटेक्टिंग और धीमा रहता है, जिससे जनता की नाराजगी और बढ़ जाती है। 9वीं नाकामी आर्थिक मंदी और सुस्ती। उच्च विकास दर के बाद दूसरे कार्यकाल में आर्थिक विकास दर धीमा हो गया था और
फ्रैगाइल 5 यानी कि कमजोर 5 देशों में भारत की गिनती होने लगी थी। 10वां और आखिरी नाकामी मनमोहन सरकार की थी, नेतृत्व का शून्य। सरकार के अंतिम वर्षों में ऐसा महसूस होने लगा था देश में निर्णय लेने वाला कोई है ही नहीं, जिससे नरेंद्र मोदी को एक मौका मिला और वो सरकार पर टूट पड़े और 2014 में मनमोहन सरकार को उखाड़ फेंका। तो ये थी मनमोहन सरकार की 10 बड़ी उपलब्धियां और 10 बड़ी नाकामियां। आप इन पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अब खिसकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर और उनकी 10 बड़ी उपलब्धियां और 10 बड़ी नाकामियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली उपलब्धि, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, जिसको धारा 370 के नाम से भाजपा सरकार द्वारा खूब प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। इस धारा को हटाकर जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण किया गया। ये थी उनकी पहली उपलब्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी उपलब्धि देखते हैं। दूसरी उपलब्धि है राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन मोदी सरकार द्वारा किया गया, जो कि मोदी सरकार आज तक इसका प्रचार प्रसार करती है। तीसरी बड़ी उपलब्धि जो मोदी सरकार की रही है वो है डिजिटल इंडिया, यूपीआई और जैम ट्रिनिटी। जन धन आधार और मोबाइल द्वारा सीधे लाभ को ट्रांसफर करना और यूपीआई द्वारा डिजिटल लेन देन में विश्व में भारत पहले स्थान पर बना। चौथी उपलब्धि, स्वच्छ भारत अभियान। करोड़ों शौचालयों का निर्माण कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का एक अद्भुत अभियान चलाया गया। पांचवी उपलब्धि, उज्ज्वला योजना। ग्रामीण महिलाओं को 6 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए, गैस सिलेंडर दिए गए, जो कि मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। छठी उपलब्धि मानी जाती है आधारभूत संरचना में तेजी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी। मोदी सरकार में कहा जाता है कि हाईवे पर खूब काम हुआ है। 65,699 किलोमीटर से लेकर 1,46,000 किलोमीटर तक हाईवे का निर्माण हुआ है। एयरपोर्ट की बात करें तो 74 से लेकर 157 प्लस तक कहा जाता है कि इस पर काम हुआ है। वहीं एम्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार में एम्स की संख्या में बढ़ोतरी तेजी से हुई है, यह भी माना जाता है। अब देखते हैं अगली उपलब्धि और वो है रक्षा आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया। राफेल विमान, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाना, बालाकोट स्ट्राइक जैसी सैन्य दृढ़ता दिखाई दी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसका प्रचार भी राम मंदिर की तरह काफी किया गया। आठवीं उपलब्धि, आयुष्मान भारत योजना। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ये मानी जाती है और कहा जाता है कि इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वीं उपलब्धि, पीएम गति शक्ति। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकीकृत योजना जो कि लॉजिस्टिक लागत कम करती है, उसको लागू किया गया। इसको भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है। 10वीं और आखिरी उपलब्धि है गरीब कल्याण योजना। कोविड महामारी के दौरान और बाद में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन और आवास प्रदान किया गया, आज भी किया जा रहा है। और इसका भी प्रचार सर्जिकल स्ट्राइक हो, राम मंदिर हो, उसी की तरह खूब किया जा रहा है। और कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जो कि एक उपलब्धि के तौर पर मोदी सरकार पेश करती है। इनके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार में किसान सम्मान निधि हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, वहीं नई शिक्षा नीति हो,
इन सब का भी प्रचार काफी जोर शोर से किया जाता है। चलिए अब मोदी सरकार की 10 नाकामियों को देखते हैं जिनको लेकर विपक्ष 10-12 साल से मोदी सरकार को घेरता आ रहा है। सबसे पहली नाकामी, बेरोजगारी। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि वो हर साल नौजवान युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो कि आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। इसको मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी आज तक कहा जाता है। दूसरी नाकामी, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। 2016 की नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने लगे, जनता परेशान होने लगी। लेकिन मोदी सरकार आज इसका नाम तक नहीं लेती। ये मोदी सरकार की वाकई में सबसे बड़ी नाकामी थी। तीसरी नाकामी, किसान संकट। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया गया था, जो कि आज तक नहीं हुआ। यहां तक कि किसान 3 कृषि कानूनों के लिए 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, उसके बाद उन कानूनों को वापस लिया गया। तो आप देख ही सकते होंगे कि किसानों की हालत हमारे देश में कैसी है। चौथी नाकामी, महंगाई। खाने की चीजें हो, डीजल, पेट्रोल, गैस हो, सब की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में जहां सिलेंडर 400 का मिलता था, आज वही सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। लेकिन लोग और विपक्ष दोनों चुप है। ना विपक्ष ऐसे मुद्दे लगातार उठाता है और ना ही विपक्ष का साथ मीडिया दे रहा है, जिसकी वजह से ये सब मुद्दे आज हवा हवाई हो गए हैं। पांचवी नाकामी, कोविड-19 प्रबंधन। यानी कि कोविड जब भारत में आया था, उसका मैनेजमेंट के लेकर काफी लापरवाही बरती गई। कोविड के दौरान मोदी सरकार की नाकामी देखने को मिली थी और उसका जो मैनेजमेंट है वो धराशायी होते हुए देखा था। हमें आज भी याद है किस तरीके से लोग अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर तरस रहे थे और किस प्रकार से गंगा नदी के किनारे लोगों की लाश कुत्ते तक खा रहे थे। वो दृश्य भी बड़ा ही दिल को दहला देने वाला था। अब देखते हैं छठी नाकामी, जो कि है जीएसटी की विफलता। जीएसटी जिस प्रकार से लागू की गई, उससे छोटे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ और देश में आर्थिक मंदी के हालात होने जा रहे हैं। सातवीं नाकामी, संस्थागत कमजोरियां। संस्थाएं कहा जाता है कि मोदी सरकार में कमजोर हुई है, चाहे वो संसद हो या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्थाएं, ईडी, सीबीआई हो। कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई तो मोदी सरकार में काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आठवीं नाकामी, सामाजिक अशांति, सांप्रदायिकता। कहा जाता है कि मोदी सरकार में सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर काफी सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी और हिंदू मुस्लिम की घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं। ये भी एक मोदी सरकार की नाकामी को लेकर इस पर आलोचना की जाती है। नौवीं नाकामी, स्मार्ट सिटी और अन्य वायदे। मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था, लेकिन आज तक इसका भी अता पता नहीं है। 10वीं नाकामी, सीमा सुरक्षा को लेकर चुनौतियां। मणिपुर में हम सब ने देखा था किस प्रकार से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, और वो दृश्य तो वाकई में हम सबको अंदर से हिला गया जब एक महिला के वस्त्रों को निकालकर उसे सड़कों पर बिना वस्त्रों के घुमाया गया।
वहीं चाइना भी लगातार इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, तो कभी भारत की जमीन को पाकिस्तान से खरीद रहा है जो भारत की थी। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी सरकार की और मनमोहन सरकार की 10-10 उपलब्धियां और 10-10 नाकामियां। अब आप सोचकर बताना और कमेंट करके जरूर बताना कि हु इज द रियल डिजास्टर पीएम। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।